जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में न्यूमरकाजोल 10 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे भैया किस टाइप का ड्रग है, किस बीमारी का इलाज करता है, इसकी डोज किस तरह से ली जाती है, कितने दिन तक ये चलता है, क्या साइड इफेक्ट करता है, सावधानी क्या है, कौन इसका यूज नहीं कर सकता, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिएगा। देखिए भैया, न्यूमरकाजोल एक टेबलेट फॉर्म में आता है, अबट कंपनी का आता है। एक डब्बी के अंदर 130 टेबलेट आती है। एक छोटा प्लास्टिक का जार आता है। करीब करीब 620 रुपए के आसपास 130 टेबलेटें पड़ती है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट होने के बाद 600 रुपए के आसपास मिल जाता है। लगभग हर दवाई दुकानों पर ये आसानी से मिल जाता है। हमेशा 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 डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो लाइफ में कभी भी सेल्फ यूज मत कीजिएगा। कोई भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एमबीबीएस डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अच्छा कंपनी का है, लेकिन ये डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है। बीच बीच में टेस्ट भी करवाया जाता है, तो बहुत देख रेख में देना पड़ता है। अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर हो, बच्चे को दूध पिला रही हो, या आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ डॉक्टर को पहले ही बता दीजिएगा, ठीक है। इनके अलावा इसकी कोई सावधानी नहीं आती है। देखिए भैया, इसके अंदर आता है कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल इसके अंदर 10 mg में आता है। एक चीज और, ये 5 mg में भी आती है, 10 mg और 20 mg तक आता है। तो लेने वाली दवा है, ये थोड़ी लंबी चलती है, इसलिए 130, 120, 100 टेबलेट की पैकिंग में मिलती है। देखिए भैया, कार्बिमाजोल एक एंटी थायराइड दवा होती है। थायराइड प्रॉब्लम में, बढ़े हुए थायराइड प्रॉब्लम में ये चलती है, जिसको कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। दो तरह की बीमारियां होती है थायराइड से जुड़ी। पहली होती है हाइपो, हाइपो यानी कम बन रहा है, कम बन रहा है, उसको कहते हैं हाइपो, हाइपोथायराइडिज्म यानी कम बन रहा है। उसमें अलग तरह की दवाई चलती है थायराइड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जरूरी होता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन, एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, जो थायराइड ग्लैंड बनाता है। ये जो ग्लैंड होता है ना, ये वाला, ये थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ये दो हार्मोन बनाता है, T3 और T4। तो जो T4 होता है वो होता है थायरोक्सिन। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, इसलिए इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ जो बना रहा है ना, उसको कहते हैं थायरोक्सिन। T3 और T4 दो हार्मोन बनाता है। अगर कम बना रहा है ना, तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी भाई कम बन रहा है, कम बन रहा है, उसको हाइपो, वो भी एक बीमारी होती है उसमें, लेकिन दवाई अलग चलती है। लेकिन ज़्यादा बना रहा है ना, वो भी एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं हाइपर, पर यानी ज़्यादा बन रहा है, तो वहाँ पर ये चलेगी, ठीक है। आपने गोली सुनी होगी एल्ट्रोक्सिन या थायरोक्स या थायरोनोरम, ये जो गोलियां होती है इसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन ही आता है। तो वो भी कहाँ चलती है? जहाँ पर थायरोक्सिन लेवल बढ़ा हुआ है, हाइपर थायराइडिज्म, ज़्यादा थायरोक्सिन बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है, तो वहाँ चलेगी। और ये भी कहाँ चलेगी? थायरोक्सिन बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है, ठीक करना है, बैलेंस रखना है, वहाँ चलेगी। तो थायराइड से जुड़ी दो प्रॉब्लम होती है, कम बनना, ज़्यादा बनना। कम बन रहा है अलग तरह की दवाइयाँ, ज़्यादा बन रहा है ये वाली दवाइयाँ। तो न्यूमेरिकाजोल जो दवा होती है, ये बढ़े हुए थायरोक्सिन हार्मोन को कम करता है। देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन अपनी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। बॉडी वेट को कंट्रोल करता है, प्यास को कंट्रोल करता है, आपके पेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आपके बॉडी की हाइट, वेट, टेम्परेचर, आपके नाखून, बाल, स्किन, हर चीज़ को लिए ज़रूरी होता है। ब्लड प्रेशर के लिए भी ज़रूरी होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन ज़रूरी होता है बैलेंस रखना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिमाग की प्रॉब्लम, मोटापा, वेट कम, भूख ज़्यादा लगना, बॉडी वेट बढ़ ही नहीं रहा, तो कई सारी प्रॉब्लम होती है। पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो कई सारे सिम्टम होते हैं, लेकिन इसकी जांच होती है, उससे ही पता चलता है। T3 T4 की जांच होती है, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ T3 T4 हार्मोन ही बनाता है। एक होता है TSH, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो ये नहीं बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। इसके आंखों के जस्ट पीछे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, छोटी ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। TSH वो बनाती है। क्यों बनाती है? वो जो हार्मोन बनाती है ना, इसके लिए बनाती है। अगर ये काम कम कर रहा है ना, तो TSH हार्मोन पिट्यूटरी छोड़ेगी और उसको कहेगी भैया अपना काम कीजिए, ठीक है। तो TSH थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है थायराइड ग्लैंड के लिए।
आदेश देती है काम कीजिए। कई बार ये पगला जाता है, काम नहीं करता तो बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो दवा होती है खाली पेट ही चलती है कुछ केसेस में, लेकिन खाने के बाद भी डॉक्टर दे सकते हैं। डॉक्टर ने अगर आपको खाली पेट दिया तो खाली पेट लीजिएगा, खाने के बाद दीजिए तो खाने के बाद लीजिएगा। शुरू में हो सकता है सुबह शाम हो, दिन में 3 बार हो, आगे आगे डोज कम हो जाती है, ठीक है। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। थोड़ी शुरू में लंबी हो सकती है, फिर आगे जाके डोज कम हो जाएगी। थायरोक्सिन लेवल सही आने पर आगे जाके डॉक्टर बंद भी कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल मेंटेन रखिएगा, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी वेट, खाना पीना हेल्दी रखिएगा, ठीक हो जाओगे आप। और जब तक ना हो तब तक तो दवाई लेनी पड़ेगी। साइड इफेक्ट की बात करें तो लेने से स्किन रैशेज, इचिंग चलना, जी घबराना, नौजिया होना, भूख में कमी, अनाप शनाप साइड इफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए साइड इफेक्ट अगर आपको हो रहे हैं ना तो आपको डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना, ठीक है। दूसरा, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, लीवर खराब है आपका तो डॉक्टर को प्लीज पहले ही बता दीजिएगा। गाड़ी चलाते समय डोज नहीं लेना है, इसकी ध्यान रखिएगा। धुंधला दिख सकता है, दिक्कत आ सकती है, तो इसकी बहुत ज़्यादा सावधानी है गाड़ी चलाते समय। दोस्तों सब कुछ था न्यू उम्र का जो 10 समझो ट्रेड के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।